दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ एक बिजनेस की तरफ। मेरा नाम है मोहित और देखिए आज हम बात करेंगे मेथी के बिजनेस पर। किस बिजनेस पर? मेथी के बिजनेस पर। ये है मेथी का बिजनेस जिस पर हम बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मेथी का बिजनेस एक इतना अच्छा बिजनेस है, इतना प्रॉफिट देगा ये आपको कि बहुत अच्छे, जितने अच्छे स्तर से आप करेंगे इतना ही अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें मिलने वाला है। ऐसे मैं रातों रात करोड़पति बना दूंगा आपको, या फिर मैं आपको 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी फेक बातें हैं, ये सब झूठ है, फरेब है। लेकिन इतना जरूर है, आप जिस क्षेत्र में जितनी मेहनत करेंगे आपको सक्सेसता जरूर मिलेगी। वो आप पर निर्भर करता है और आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत और कितना दिमाग और कितना पैसा लगा रहे हैं अब आप अपने बिजनेस में। ये देखिए, और मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, आप कितने भी कम से कम पैसे में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो स्टार्टअप है वो बहुत कम पैसों से और अच्छी अर्निंग की ओर ले जाने वाला स्टार्टअप है। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बस 1-2 रुपए का अंतर जरूर मिल सकता है। जैसे कि मेथी 20 से 22 हो जाएगी, 22 से 23, 20 से 18, बस इतना जरूर हो सकता है। 1-2 रुपए का अप डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं 2-4 हजार को है तो कहीं 1-आध हजार को, इस तरह से नहीं है। लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेसता जरूर मिलेगी। जैसे कि अगर आप बड़े स्तर से काम करते हैं तो आप किसी खाद्य पदार्थ में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपनी दूसरी कंपनियों से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट का नाम अपने नाम से अपने प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका नाम हो, परिवार में किसी का नाम हो, जिसके नाम से भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप उनके नाम से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, 20 रुपए किलो आपने मेथी खरीदी। क्या रुपए किलो? 20 रुपए किलो पर किलो, 20 रुपये पर किलो, 1 किलो। 1 किलो मेथी हमने कितने रुपए में खरीदी? 20 रुपए में। 20 रुपए में खरीदी 1 किलो मेथी। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में अब हमें इनकी पैकिंग कितनी करनी है? 250 ग्राम। 250 ग्राम में कितने पैकेट बने? 1 पैकेट। ठीक दोस्तों, अब 250 ग्राम में 1 पैकेट बने। अब 1000 ग्राम में कितने पैकेट बने? 4 पैकेट। अब 4 पैकेट में आप इन्हें पैकेट में 250 ग्राम मैं मान लेता हूं कि अब जब 1 किलो मेथी को हमारी सूख करके कितनी बचेगी, वो मान लेता हूं मैं 500 ग्राम बच जाएगी, आधा किलो रह जाएगी। 500 ग्राम बच जाएगी। कितने पैकेट बन जाएंगे इसमें? 2 पैकेट। अब इन 2 पैकेटों के हमें चार्ज क्या करना है? पहली बात तो जब हमें किसी अपने बिजनेस को हाई लेवल पे पहुंचाना है तो हमें और कंपनियों के प्रति अपनी स्किल और अपने जो बिजनेस का जो रेट है, जिस बिजनेस को भी हम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो रेट है हमें और बिजनेस से कम रखना है। जैसे जब हमारा प्रोडक्ट और थोड़ा प्रोडक्ट अच्छा रखना है और उसे रेट कम। जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा और रेट कम होगा तो पब्लिक और हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे भागेंगे। तो जिस प्रकार से कस्टमर हमारे बिजनेस पे या हमारे प्रोडक्ट पे दौड़ेंगे, उसी प्रकार उससे कहीं तेजी से हमारा बिजनेस दौड़ेगा, उसी प्रकार से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। आप देखिए कि हमारे 500 ग्राम में 2 पैकेट बने। अब हमें इन पैकेटों के हर पैकेट पे 25 रुपए, 30 रुपए, इस प्रकार, जैसे कि कस्तूरी मेथी है, टाटा की मेथी है, बहुत सारे ऐसी कंपनियां देखने को मिलेंगी आपको जो मतलब मेथी बना रही हैं। आप जाइए और देख लीजिए कि हमें जो भी नाम रखना है आप अपने स्तर से कोई भी नाम रखिए, लेकिन
हमें 250 ग्राम 250 ग्राम मेथी एक पाउच में रखनी है। तो कितने पाउच बने? 2 पाउच बने। अब 2 पाउचों में हमें रेट रखना है। अगर किसी की मेथी का 50 मतलब 25 रुपए है तो हमें अपनी मेथी का कितने रुपए रखना है? 20 रुपए। अगर किसी दूसरी कंपनी की मेथी का अगर प्राइस है 20 रुपए और किसी की उसका प्राइस है 25 रुपए, 25 रुपए किसी का 30, तो हमें उनसे अलग रखना है। उनसे क्या रखना है? 2-4 रुपए 2-4%, 1-8% हमें कम रखना है। जैसे कि किसी ने 30 रुपए का रेट रखा, अपने प्रोडक्ट का 30 रुपए का रेट रखा, एक पैकेट 30 रुपए। हमें फिर उसके प्रति हमें अपना अगर बिजनेस को ग्रो कराना है और हमें तरक्की पानी है तो हमें जो अच्छा प्रोडक्ट और थोड़े कम रेटों में और पर आपको ना कि किसी लेबर पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी उस क्षेत्र में, तब आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जैसे ही आपका अगर बिजनेस ग्रो कर जाए, पब्लिक जान जाए और पब्लिक में सिटी में, गांव में, क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति जब आपको जान जाए अच्छे से, जब आपके प्रोडक्ट को जान जाए, तब आप अगर इनके लेवल से इस लेवल से अगर ऊपर के लेवल पे भी आप ऊपर भी अगर अपना प्राइस रखते हैं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना? शुरुआत में ऐसा नहीं करना है। हमें अगर ये 30 का प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी का है तब हमें 25 रुपए पर पैकेट रखना है। जब हम 25 रुपए पर पैकेट रखेंगे तो 5 रुपए का बेनिफिट किसे होगा? हमारे कस्टमर को। जब 5 रुपए का बेनिफिट होगा और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो दूसरे प्रोडक्ट ना खरीद करके आपके प्रोडक्ट इनसे कहीं ज्यादा बिकेंगे। जब इनसे ज्यादा बिकेंगे तो आपकी इनकम, अर्निंग भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, सारा सिस्टम ठीक होगा, आपकी प्रोडक्ट अच्छे उठेंगे। अब हमने खरीदी कितने रुपए की थी? 1 किलो मेथी 20 रुपए की। बन के रह कितनी गई सूख के? वो 500 ग्राम, आधी किलो। तो कितने पैकेट बने इसमें? 2 पैकेट। अब 2 पैकेट का मतलब पर पैकेट का 25 रुपए रेट है हमारा। तो 2 पैकेट का जो रेट होगा तो वो हमारा 50 रुपए हो गया। 50 रुपए रेट। कितने पैकेट का? 2 पैकेट का। खरीदी कितने रुपए की थी? 30 की, मतलब 20 की, सॉरी। कितने की खरीदी थी? 20 रुपए की। कितना प्रॉफिट हुआ? एक पैकेट पे 30 रुपए। 30 रुपए एक पैकेट पे प्रॉफिट हुआ है। कितना? 30 रुपए प्लस 2 पैकेट का कितना रुपए प्रॉफिट हुआ? 60 रुपए। अब इसी प्रकार से, अब ऐसा तो नहीं है कि आप 1 पैकेट बेचेंगे, 2 पैकेट बेचेंगे, 4 पैकेट बेचेंगे। आप अपने स्तर से, आप अपने हिसाब से जितना चाहें आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इसे बेचने का तरीका अगर आप सही से जान जाएं और सही से समझ जाएं तो बेच भी बहुत आसानी से सकते हैं। एक पैकेट पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 30 रुपए। 30 रुपए 30 रुपए प्रॉफिट हुआ। हमने 100 पैकेट बनाए। 100 पैकेट बनाए। अब 100 पैकेट में गुणा 100, 30 गुणा 100 कर लो। 3000 रुपए। ठीक। अब 3000 रुपए हमें कितने पैकेट में बचे? 100 रुपए में। और हमने मेथी कितने रुपए की खरीदी थी? ऐसे मान लो 100 पैकेट 20 किलो की है। 20 किलो मेथी में 100 पैकेट बन जाएंगे। जैसे कि मान लो कि 20 किलो मेथी खरीद ली। 20 गुणा 20 बराबर 400। कितने रुपए का खर्चा आया था हमारा? 400 रुपए का। अब 400 का हम दुगना कर लेते हैं क्योंकि हाफ हमारे सूख में चला जाता है। 400 का दुगना, क्योंकि जब हमें
मतलब 20 किलो मेथी, हम 40 किलो मेथी खरीदेंगे तब 20 किलो बचेगी, क्योंकि वो सूख करके 20 किलो बचती है। तब हमें 400 मतलब 8 किलो मेथी खरीदनी पड़ेगी। तो 8 किलो कितने की हो गई? 800 रुपए की। अब 800 रुपए की हमारी इसमें क्या आई थी? लागत। अब 800 रुपए में तीन कितने रुपए हमें बचे? 800 रुपए ये हमने लगाए थे, सॉरी 800 रुपए हमने लगाए थे। 800 में हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 3000 रुपए का। ये 800 रुपए। अगर वही अपने हिसाब से रखना है रेट, मैं तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब 800 रुपए में हमने 3000 रुपए की लागत लगाई, मतलब 3000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। 800 रुपए हमारी लागत लगी, तो कितना टोटल कितना बचा हमारा? 2200। अब हम चाहें इसे कितना भी ओवर, मतलब कितना भी हाई लेवल से कर सकते हैं। हाई लेवल का मतलब कितने भी ऊपर, मतलब जितने आपके पास पैसे हैं, जितना भी आपका बजट है, आप उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। और करने की जो ट्रिक है वो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है और किस क्षेत्र में करना है, कहाँ करना है, कैसा करना है। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी एरिया में कीजिए आप। आज की डेट में कौन नहीं जानता है मेथी को? दुनिया भर के लोग मेथी को जानते हैं। ये अगर ज़्यादा ही बेहतर आपको लेना है, अगर आपके पास ज़मीन अच्छी है तो आप अपनी ज़मीन से भी ले सकते हैं, खेती पैदा कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो आपको जो फ्लिपकार्ट और इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पर आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से आप अपनी किस क्षेत्र में कितनी मेहनत करें, किस क्षेत्र में कितना काम करें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उन्हें बेच सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे अपनी पहचान बनाइए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। गूगल पे अपनी एक साइट बनाइए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बहुत सरल, बहुत आसान हो गया है अपने बिजनेस को ग्रो करना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी साइट बना करके आप अपनी जो भी आप अपनी स्तर से कोई भी नाम रखें तो आप अपनी साइट पे अपना नाम चढ़ा दीजिए और अपनी कंपनी का नाम चढ़ा दीजिए। अपना साइट किसी से बनवा कर या खुद बना लीजिए, जैसे भी आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर आप डिलीवरी भी करा सकते हैं। अब डिलीवरी करानी कहाँ है? किसी भी क्षेत्र में अपने किसी भी दुकानदार को आप डिलीवरी भी करा सकते हैं। आप उससे बोलिए कि हमारे इस प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे आपको 5% या 10% या जो भी आप परसेंटेज रखें कि आपको मिलेगा हमारा प्रोडक्ट बेचने पर। अगर उसको ज़्यादा और कंपनी से ज़्यादा मार्जिन अगर आपके प्रोडक्ट में अगर मिलता है तो वो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करेगा। तो आप देख लीजिए कि आप जैसे किराना स्टोर की दुकान है, बहुत सारी इस मार्केट में दुकान अवेलेबल हैं जो कि आप वहाँ पर भी डिलीवरी करा सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको बिजनेस में बने रहने के लिए धन्यवाद।